निगमकल्पतरुगलितं फलाम् निगमकल्पतरुगलितं फलाम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युताम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युताम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाम् पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण, आज का विषय बहुत सुंदर है। यह साल का अंतिम कार्यक्रम है। जब हम सब लोग कहते हैं साल का अंतिम कार्यक्रम, तो मतलब ये हो जाता है कि पंचांग को जानना, कर्मकांड का सर्वश्रेष्ठ सर्व उत्तम कर्मकांड में जो कुछ हम सब लोग करते हैं तो पंचांग के जरिए ही करते हैं। हमारा जीवनचर्या कैसे सब प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है, और पंचांग 5 तत्व से बना होता है, जिसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये 5 चीजों को मिलाएंगे तो पंचांग कहा जाएगा। क्यों हम कहते हैं कि यह अंतिम कार्यक्रम है वर्ष का? क्योंकि हमारा वर्ष प्रारंभ कब होता है ये जानना जरूरी होता है। दिसंबर में हमारा वर्ष प्रारंभ नहीं होता। पंचांग के जरिए हम सब लोग चैत मास के शुक्ल पक्ष, जिसे हम उगाड़ी कहते हैं, क्योंकि संवत्सर का बदलना, नया संवत्सर आना और नया संवत्सर के साथ साल प्रारंभ होता है। युगाड़ी जिसे कहते हैं, युग का प्रारंभ होता है, कर्मकांड बदलता है, राशि बदलता है, राजा बदलता है। ये सारा कुछ पंचांग से ही हम सब लोगों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तिथि, वार, नक्षत्र, तिथि 12 है, 15 तिथि है, क्षमा याचना 15 तिथि है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तिथि, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशमी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। उसी प्रकार से और एक पक्ष होता है जिसे हम सब लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। उस कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा से लेकर के, लेकिन यहाँ पर पूर्णिमा न होकर के अमावस्या तिथि आती है। इसीलिए कहा गया प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशमी और अमावस्या, जो हम सब लोग अपने भाषा में कहते हैं अंजुरिया शुक्ल पक्ष को और अंधरिया कहते हैं कृष्ण पक्ष को। इसमें तिथि आ जाता है और तिथि के 7 वार, एक सप्ताह में 7 ही वार होता है। जीवनचर्या 7 ही के दिन से चलता है, सोमवार से लेकर के रविवार तक। और इन सब के साथ साथ हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन सा नक्षत्र और कितना नक्षत्र होता है। नक्षत्र के साथ तब राशि का पता चल जाता है, क्योंकि इस प्रकार से अगर हम सब लोग देखेंगे तो सारा कुछ नक्षत्र के प्रभाव से ही चलता है। हमारा जो पूजा कर्मकांड का संकल्प होता है इन्हीं चीजों पर आधारित होता है। व्रत हो, संयम हो, नियम हो, ये सब कुछ तिथि पर ही आधारित होता है और हर एक तिथि का विशेष महत्व रखता है। जिस प्रकार से नक्षत्र होता है तो इसमें 27 नक्षत्र कहा जाता है और 27 नक्षत्र में कभी कभार हम सब लोग एक नक्षत्र अभिजित नक्षत्र आ जाता है तो उसे 28 नक्षत्र कहते हैं। और साथ साथ में नक्षत्र के साथ हम सब लोग 12 राशियां होती हैं। और इस प्रकार से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, और हर एक राशि का एक स्वामी होता है। जिस प्रकार से हर एक नक्षत्र का स्वामी होता है, उसी प्रकार से राशि का भी स्वामी होता है। 2.5 नक्षत्र का एक राशि बनता है। इसी प्रकार से अश्विनी,
अश्वनी भरणी कृतिका का 2 भाग, 2.5 नक्षत्र लेंगे तो 1 राशि बनता है। उसी प्रकार से नक्षत्र का भी 4 भाग होता है, एक नक्षत्र में 4 भाग। यहां पर आप सभी लोगों को गणित समय अनुकूल किया जाता है, टाइम बेसिस। इसलिए सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त ये घटी पल से देखा जाता है। कितना घटी? घटी का मतलब कि अगर 7 घटी है तो 24 आवर्स कहा जाता है, 2.5 घटी का 1 घंटा कहा जाता है। इस प्रकार से पंचांग में सारा कुछ प्राप्त होता है जो हम सब लोग अपने संस्कार में करते हैं, क्योंकि संकल्प ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। संकल्प के जरिए आपको मास का नाम आ जाएगा, पक्ष का नाम आ जाएगा, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष में कौन सा तिथि आ रहा है, कौन सा नक्षत्र आ रहा है और कौन सा नक्षत्र के बाद चंद्रमा किस राशि में स्थित है, ये सारा कुछ गणित में आ जाता है। इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए साल का अंतिम जो त्योहार होता है वो होता है होली, और प्रारंभ होली के बाद जो प्रारंभ होता है चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, इसीलिए उसको युगादि कहते हैं। नया साल का प्रारंभ होता है और साथ में नया संवत्सर का प्रारंभ होता है, जो इस साल रौद्र नामक संवत्सर है। और जिस दिन को यह तिथि पड़ता है प्रतिपदा, उसी दिन के राजा को हम राशि राज बोलते हैं कि यह साल बृहस्पतिवार को चैत नवमी का प्रारंभ होगा, युगादि का प्रारंभ होगा। तो इससे पता चल जाता है कि यह साल कौन सा राजा, जो कि यह साल बृहस्पति के दिन प्रारंभ होगा तो बृहस्पति राजा बनेगा, और उसके राज के अधिकार हम सब लोग सारा ग्रह नक्षत्र आदि देखते हैं। उसी प्रकार से हम सब लोग अपने दिनचर्या को लेकर के चलते हैं, तो पंचांग के जरिए ही सारा व्रत निर्भर होता है। जिस प्रकार से एकादशी, यहां पर 2 चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए, सूर्य उदय व्यापिनी, और या तो आप सब लोगों को रात्रि का व्रत करना है, रात्रि का संयम करना है, तो उस तिथि को लेना चाहिए। जिस प्रकार से चैत नवमी राम नवमी, राम नवमी में मध्याह्न दिवस में नवमी तिथि होनी चाहिए, तब जाकर के हम सब लोग राम नवमी मना सकते हैं। और इसी को कृष्ण भगवान के कृष्ण जयंती के समय अष्टमी तिथि जो है वो रात्रि में होनी चाहिए। अर्घ रात्रि में अगर अष्टमी तिथि है तो उस रात्रि को हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इसी प्रकार से हर तिथि नक्षत्र को देख करके ही हमारा कर्मकांड चलता है, हमारा व्रत चलता है, हमारा संकल्प चलता है। इसलिए कहते हैं विष्णुर विष्णुर विष्णुः नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धरि श्री स्विद्वारा कल्पे वैवस्तवंतरे अष्टविंशतितमे कलयुगे। यहां पर यह दिखाया जाता किस युग में है, इसीलिए हम सभी लोगों को पंचांग के जरिए किस युग में, किस देश में है, किस जगह पर है, किस दिन है, किस नक्षत्र है, तो इसलिए हम सब लोग अपने पंचांग के जरिए ही निर्धारित करते हैं कि कौन सा समय है। ऐसा नहीं है कि भारत में ये हो रहा है तो मॉरिशस में ये होना चाहिए। ये सब कुछ रात्रि, समय, अक्षांश, ध्रुवांश आदि लेकर के ही पंचांग बनाया जाता है। और पंचांग को देखने के लिए गुरु सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी लोग पंचांग देख तो सकते हैं, लेकिन उसका खंडन करने के लिए गुरु ही आपको सही रूप में, सही समय में सब कुछ आप लोग बता सकता है, आप लोगों को आपके कल्याण के, आपके हित के लिए। लेकिन हम सब लोग पढ़े हैं, अच्छा है, लेकिन सब कोई गुरुजी बन जाता है ये मुश्किल है, क्योंकि उसके बारे में सारा कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। किस व्रत को कब, कैसे, कहां और क्यों, ये सारा कुछ निर्धारित है। इसीलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो गुरु जी से पूछते हैं कि किस नक्षत्र में पूजा करना अच्छा है। नक्षत्र का योग भी बहुत सुंदर है, 27 नक्षत्र और 28 नक्षत्र का प्रभाव आता है, लेकिन इसमें कहा जाता है कूर नक्षत्र भी है जिसे हम मूल कहते हैं। इसमें 6 नक्षत्र ऐसा होता है
जब बालक का जन्म होता है तो उन नक्षत्रों का शांति किया जाता है। जैसे हम कहते हैं सतैसा या तो मूड शांति करते हैं, वो नक्षत्र अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र का शांति किया जाता है। और इसी नक्षत्र में अगर देखेंगे तो किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु काल भी आ जाता है, तो वहां पर अंतिम 5 नक्षत्र को देखा जाता है, जिसे हम सब लोग पंचक कहते हैं। यहां तक ये भी नहीं, अगर आप विवाह संस्कार भी करते हैं तो विवाह संस्कार में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को ज्यादा नहीं देखा जाता है। यहां पर भी विवाह का नक्षत्र योग होता है। अगर आपको विवाह करना है तो ये नहीं कह सके पंडित जी नहीं अंधरिया है या कृष्ण पक्ष है, पंडित जी अंजुरिया है, अंजुरिया में शादी करना है, अर्थात शुक्ल पक्ष में नहीं। यहां पर नक्षत्र का योग बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को पंचांग को ठीक से जानना चाहिए। पंचांग को ठीक से देख करके अपना कर्मकांड को, अपना जीवनचर्या को लेकर के चलना है। गृह प्रवेश करेंगे तो कैसे करेंगे? 2-3 चीज हम सब लोग, बहुत लोग नहीं समझते हैं। जैसे पूर्णिमा का 2 तिथि होता है। जो लोग शाम में पूजा करते हैं तो एक दिन पहले करते हैं। जिस दिन, जिस रात्रि में पूर्णिमा हो उस समय पूर्णिमा का पूजन होता है। और जितने लोग दान, पूजा, यज्ञ करते हैं तो सूर्य व्यापिनी, इसीलिए हम सब लोग जब अपना सूची बनाते हैं तो सूर्य व्यापिनी लेते हैं। तो ये भी कहा जाता है व्रत करने के से पहले कि एक दिन पहले फलाहार होना चाहिए। जिस प्रकार से एकादशी व्रत में कहते हैं कि 10वीं के दिन आपको फलाहार करना चाहिए। तो पंचांग का महत्व इतना बड़ा है। श्रोतागण, दर्शकगण, आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि जो भी कर्म आप लोग करेंगे, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए तिथि, दिए हुए नक्षत्र को देख करके, अपना योग कर्म को देख करके आपका कार्य तभी सिद्धि होता है। इसीलिए कहा गया कि संसार में पंचांग सूची इसीलिए हम सब लोग निकालते हैं। जब हम सब लोग सूची पर्व निकालते हैं तो बस यूं ही आप लोगों को तिथि दे दिया जाता है, लेकिन पूजा करने का ढंग गुरु जी बताएगा कि कौन सा तिथि में कौन सा पूजा किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम्।